तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के अगले टॉपिक की तरफ, और इस टॉपिक का नाम है रीराइट यूजिंग आइदर और, जिसको ईदर और भी कहते हैं। ठीक है, जनरली आइदर और कहते हैं, और दूसरा रीराइट यूजिंग नाइदर नॉर, जिसको नीदर नॉर भी कहते हैं। अलग अलग एसेंट के लोग इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई आइदर और नाइदर नॉर कहता है, कोई ईदर और नीदर नॉर कहता है। यह टॉपिक आप लोगों ने पहले सुना होगा। सबसे पहले समझ लो कि यह टॉपिक का मतलब क्या होता है। ईदर और का मतलब होता है कि आपके पास दो ऑप्शंस है, आपके पास दो ऑप्शंस है और आपको दोनों में से कोई एक को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे दोस्त के यहाँ जाते हैं। हमारे दोस्त के यहाँ जब हम जाते हैं तो वो हमसे पूछता है आइदर टी और कॉफ़ी, क्या लेंगे, चाय कि कॉफ़ी। तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई दोनों लेकर आ जा, दोनों पी लूँगा मैं, इधर से चाय इधर से कॉफ़ी। ऐसा हम लोग बोलते हैं? नहीं, हमको दो में से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। हमको दो में से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। या तो हमको बोलना पड़ेगा कॉफ़ी, ठीक है भाई मैं कॉफ़ी पी लूँगा, या फिर हमको बोलना पड़ेगा चाय, मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो आपको ईदर और समझ में आया? हाँ, अब नीदर नॉर क्या होता है? नीदर नॉर में आपके पास, नीदर नॉर में भी दो ऑप्शंस होते हैं। नीदर नॉर में भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चुनना है। आपको दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चुनना है। जैसे कि आप अपने दोस्त के पास गए, वही एग्जांपल लेंगे। आप अपने दोस्त के पास गए, दोस्त के घर पे, उसने आपको ऑप्शन दिया विल यू टेक ईदर टी और कॉफ़ी, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी। आपको अब दोनों भी नहीं लेना है। आपको उसने दो ऑप्शंस दिए, आपको दोनों भी नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? आई विल टेक नीदर टी नॉर कॉफ़ी। ना मैं चाय पीऊंगा भाई, ना मैं कॉफ़ी पीऊंगा। होता है एक आध दिन हमारा मन नहीं करता, हम क्या कहते हैं, नहीं भाई कॉफ़ी भी नहीं चाहिए, चाय भी नहीं चाहिए। तो देखो, जब हमारे पास दो ऑप्शन है और हमको दोनों में से एक चुनना है तो हम यूज करते हैं ईदर और जब हमारे पास दो ऑप्शंस है लेकिन हमको दोनों में से एक भी नहीं चुनना है, दोनों भी नहीं चाहिए हमको, तो हम कहते हैं नीदर नॉर। तो ये हेडिंग, दोनों हेडिंग्स के मीनिंग आपको समझ में आ गए क्या? ओके ओके। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसमें ईदर और आता है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसमें ईदर और आता है, और जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसमें नीदर नॉर आता है। जब सेंटेंस निगेटिव होता है उसमें नीदर नॉर आता है। अब ये भी बात समझ में आई आपको? ओके, तो देखो, आपको तो जब सेंटेंस दिया जाएगा उसके सामने ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि रीराइट यूजिंग ईदर और, रीराइट यूजिंग नीदर नॉर। लेकिन तो भी ध्यान में रखना, अगर दिया गया अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ईदर और लगाओ, निगेटिव है नीदर नॉर लगाओ। आई बात समझ में? तो चलो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेकर हम इस टॉपिक को समझते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक टी, फुल स्टॉप। आई डू नॉट लाइक कॉफी। मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। अब आप अगर देखेंगे ना तो यहां पर कुछ वर्ड्स रिपीट हुए हैं।
आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक। और ये जो टी और ये कॉफी है, सिर्फ ये दो वर्ड्स अलग है, ये दो चीजों के बारे में बात हो रही है। तो आपके पास दो ऑप्शंस दिए गए, लेकिन दिया गया सेंटेंस निगेटिव है, तो यहां पर आप ईदर और लगाएंगे कि नीदर नॉर लगाएंगे? वेरी गुड। तो देखो देखो इसका आंसर कैसे बनता है। आई, अब ये जो डू नॉट है ये निकल जाता है, ये डू नॉट निकल जाता है और इसके बदले आता है नीदर। आई नीदर लाइक टी, और ये पूरा का पूरा निकल जाता है, ये जो कॉमन है ये पूरा का पूरा निकल जाता है और इसके बदले लगता है नॉर, और उसके बाद कॉफी। सेंटेंस बनता है आई नीदर लाइक टी नॉर कॉफी। एक बार वापस बता रहा हूं, देखो कैसे हुआ। आपको सेंटेंस दिया गया आई डू नॉट लाइक टी फुल स्टॉप, आई डू नॉट लाइक कॉफी, दो सेंटेंसेस थे। ये दो सेंटेंसेस का मतलब होता है मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। ठीक है, जब आपने इसको देखा, आपने देखा यहां पर निगेटिव वर्ड है, तो यहां आइदर और तो नहीं आ सकता, नाइदर नॉर आएगा। ठीक है, नीदर नॉर। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां पर है डू नॉट, आपने इस डू नॉट को निकाल दिया और उसकी जगह लगाया नीदर, और उसके बाद मेन वर्ब लाइक, लास्ट में ऑब्जेक्ट टी। ठीक है, और उसके बाद जब आपने देखा कि अरे ये तो वापस से रिपीट हुए वर्ड्स, इनको लिखने की जरूरत नहीं, इसके बदले लगाओ नॉर। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉट है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए नॉर, और लास्ट में सेकेंड ऑब्जेक्ट कॉफी। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आया क्या? ओके, वेरी गुड। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा ही, इससे आपको और समझ में आएगा। They do not open the schools full stop. They do not open the coaching classes. गवर्नमेंट की बात हो रही, ना वो स्कूल्स खोलते हैं ना वो कोचिंग क्लासेस खोलते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करो बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बीमारी के हिसाब से ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पर देखो कॉमन क्या है, दे डू नॉट ओपन, ठीक है, बल्कि द तक। ठीक है, दे डू नॉट ओपन द, और यहां भी दे डू नॉट ओपन द। सिर्फ ये स्कूल्स और ये कोचिंग क्लासेस ये अलग अलग है। तो जब हम इसमें ईदर और नीदर नॉर लगाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है कि निगेटिव? वेरी गुड, निगेटिव। क्या है? निगेटिव। मतलब यहां पर नीदर नॉर लगेगा। तो सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट दे, ये डू नॉट के बदले नीदर, ओपन द स्कूल्स, उसके बाद ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा और इसके बदले आएगा नॉर कोचिंग क्लासेस। तो ये दो एग्जाम्पल से आपको नीदर नॉर समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। अब देखो दो अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसमें ईदर और लगाकर देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू मनी फुल स्टॉप, आई कैन
गिव यू फूड। अब आपको ये सेंटेंस दिया गया और आपको बोला गया कि रीराइट यूजिंग आइदर और, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो वो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जो ये सेंटेंस में दी हुई है। वो दो चीजें कौन सी, मनी, फूड, और कॉमन क्या है, आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू। अब जब आप इसमें इधर और लगाएंगे तो जब आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, आई, ठीक है, और उसके बाद यहां पर हमको अभी यहां हमको आइदर लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आई कैन गिव यू। इस मनी के पहले आएगा आइदर या ईदर, मनी, और ये पूरा का पूरा जो है ये कट हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा, इसके बदले आएगा और फूड। मैं या तो तुमको पैसा दे सकता हूं या तुमको खाने के लिए खाना दे सकता हूं, या तो मैं तुमको पैसा दे सकता हूं या खाने के लिए खाना दे सकता हूं। ये समझ में आया क्या आपको? ओके, अब इसमें ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यू में पे द अमाउंट, फुल स्टॉप। यू में लीव द डील। यू में पे द अमाउंट, फुल स्टॉप। यू में लीव द डील। आप या तो पैसा पे कर सकते हो अभी, तो हमारा सौदा बंधा हुआ रहेगा, या फिर तुम इस सौदे को छोड़ सकते हो। डील मतलब सौदा। अब ऐसा समझ लो कि मैंने आपको कोई चीज बेचने का सौदा किया, ठीक है, अब आप पैसे ही नहीं दे रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो भाई या तो आप पेमेंट कर दो या फिर मैं ये चीज किसी दूसरे को बेच देता हूं। आई बात समझ में? तो यहां देखो दो चीजें कौन सी है, एक पे द अमाउंट, दूसरा लीव द डील, और कॉमन चीज क्या है, यू में दो, ठीक है। अब जब आप इसमें इधर और लगाएंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। यू में इधर पे द अमाउंट, वेरी गुड भाई, या तो आप अमाउंट पे कर दो, ठीक है, या तो आप अमाउंट पे कर दो और लीव द डील, और लीव द डील, या फिर भाई सौदा छोड़ दो, कोई नाराजी नहीं है, या तो मेरा पैसा मेरे को दे दो या इस सौदे को छोड़ दो, दो ऑप्शंस। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको ये दोनों टॉपिक समझे? वेरी गुड। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं होमवर्क के लिए, जो रहेंगे रीराइट यूजिंग ईदर और रीराइट यूजिंग नीदर नॉर के लिए, ठीक है। आपको देखना है कि ईदर और किस में लगेगा और नीदर नॉर किस में लगेगा, ओके। You can pick the apples, full stop. You can pick the oranges, ठीक है। आप एप्पल्स उठा सकते हो, आप ऑरेंजेस उठा सकते हो। दूसरा, मनीषा doesn't love music, full stop. Manisha doesn't love
डांसिंग। मनीषा को म्यूजिक पसंद नहीं है, मनीषा को डांसिंग पसंद नहीं। राधिका will go to Mumbai. Radhika will go to Nagpur. राधिका मुंबई जाएंगी, राधिका नागपुर जाएंगी। अब आपको देखना है दोनों में से, ये दोनों में से क्या आएगा। लास्ट एग्जाम्पल, they do not find the thief, they do not find the money। ना तो उनको चोर मिला, ना उनको पैसा मिला। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंसेस है। आपको देखना है इसमें से आप ईदर और किस में लगा सकते हैं और नीदर नॉर किस में लगा सकते हैं। होमवर्क के लिए ये 4 सेंटेंसेस है। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो रीराइट यूजिंग आइदर और एंड रीराइट यूजिंग नाइदर नॉर। इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।